एक बालक प्रकट हो गए गंगा सागर संगम पर। वह बालक रोने की ध्वनि से पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब शिशु रुदन से पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी तो तब सब ब्रह्मा जी पास गए। सारी बात जानकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा तेवरणम मम ब्रह्मा स्वरूप चरित्रम ब्रह्म शास्त्र कृता वेद नामम। अरे भैया, आगे यह समुद्र के किनारे हमें मिला हुआ है, यह ब्रह्मा जी की गोद में आया है। एवं समुद्र ने वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में उन्हें दे दिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं यह बालक भैया कौन है? सागर कहते हैं हे ब्रह्मांड, यह बालक मुझे गंगा सागर के संगम के आकर्षण मित्र में मिला हुआ है। इतने में मैं बालक ने ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिए। ब्रह्मा जी बार बार अपना गला छुड़ा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि भाई जल्दी से छूट जाए तो अच्छी बात, कहीं भैया गला नाजुक होता जोर से न दबा दे बालक। तो ब्रह्मा जी के कंठ को दबाया, उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। ब्रह्मा जी ने किसी भी प्रकार से वह गला को छुड़ा लिए भैया। और हे सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल का पान किया है, इसलिए यह पुत्र का नाम होगा जलाधर। ब्रह्मा जी के नेत्र से जो आंसू टिपके हुए थे ना भैया, तो इसलिए उस आंसू को उन्होंने पिया था, इसलिए उसका नाम रखा गया जलाधर। और समुद्र ने जलंधर का लालन पालन किया। जलंधर के बड़े होने पर काल नेमी पुत्री वृंदा ने जलंधर का विवाह कर दिए। एक बार जलंधर सभा में बैठा था। जलंधर ने जब ज्ञात हुआ कि भैया देवताओं ने समुद्र मंथन में बहुत छल किया था, भगवान ने राहु के सिर को काट दिया। जब जल मंथन हुआ था तो स्वाभाविक है भैया, जल मंथन के समय पर, समुद्र मंथन के समय पर कहा गया कि जब भगवान मोहिनी रूप धारण किए, और मोहिनी रूप धारण करके जब भगवान ने सोचा कि अगर पूरा अमृत अगर एक पक्ष पी ले तो भैया एक ही पक्ष अमर होगा। इसलिए भगवान ने यहां पर माया करी। उन्होंने मोहिनी रूप बनाया और अमृत कलश हाथ पर लेकर एक लाइन में देवताओं को खड़ा कर दिए और एक लाइन में दैत्यों को। अब भगवान कहावत बनी है, सुनना, कि भगवान को तो पता है कि कितने भक्त हैं और कितने दानव हैं, कितने भक्त हैं और कितने दानव हैं, कितने दैत्य हैं, ये तो भगवान को सब पता है। यहां पर एक पंक्ति बनी दैत्यों की और एक पंक्ति बनी देवता की। सब देवताओं को जब है भगवान नारायण अमृत कलश बांट रहे थे तो उस लाइन में राहु ने अपनी दिमाग बुद्धि का उपयोग करे। ध्यान से सुनिए, राहु ने अपनी बुद्धि का उपयोग किए कि ये छल रूप धारण कर कर हमारे अमृत कलश को खत्म कर देंगे और हमको एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए राहु ने देवता का रूप बनाकर देवता की लाइन में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही लाइन में जाकर खड़े हुए थे, भगवान नारायण जल अमृत बांटते 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 राहु तक पहुंचे। भगवान देते समय उन्होंने नजर उठाकर नहीं देखा था कि ये कौन है। कहावत बनी है ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान ये नहीं देखता कि मैं किसको दे रहा हूं। इसलिए मेरी मैया, हो मैया, भगवान जब देना जानता है तो भगवान लेना भी जानता है। कब राजा से रंग फकीर बना दे भगवान, कोई नहीं जानता। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। कोई नहीं जानता है। भगवान इतने दयालु हैं प्यारे कि श्री प्रभु ने देना जाना है, लेना
नहीं जाना है। आपने कभी एक बात गौर किया, आप जब प्रभु को 56 प्रकार का पकवान का भोग लगाते हो, और जब 56 प्रकार का भोग जब ठाकुर जी को लगाने के लिए आचार्य जी लोग मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं, पर्दा लगाते हैं, है ना, पर्दा लगाकर भोग लगाकर महाराज जी भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब 56 प्रकार का भोग जब आप ठाकुर जी को कराते हो तो भगवान भी कहते हैं कि भक्त ने जब मेरे लिए 56 प्रकार का पकवान लाया है, मैं पूरे भोजन प्रसादी को पालूं, फिर उतना ही सजाकर मैं आपको भी वापस कर दूं। इसलिए पर्दा लगाया जाता है प्यारे, कि भक्त ना देखे, भक्त ना देखे प्रभु को खाते हुए। इसलिए तो कहावत बनी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इसलिए बार बार पढ़ बंद किया जाता है, बार बार पढ़ बंद करके भगवान को भोग लगाया। जितनी थाली सजी होती है उतनी ही थाली भगवान आपके लिए वापिस कर देते हैं। और यहाँ पर फिर जलंधर, एक बार जलंधर सभा पर गए, यहाँ पर भगवान ने देखा कि राहु ने अब भैया अमृत पी लिया है, तो देवताओं ने कहा प्रभु ये हमारी सभा का नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाले और बस पीते राहु ने अमृत जो है बस कंठ तक ही पहुंचा था। भगवान ठाकुर जी ने, मेरे नारायण जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु की गर्दन को अलग कर दिए। और जब राहु की गर्दन को अलग किए तो राहु पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ की शरण में, और शरण में जाकर भोलेनाथ से कहे त्राहि माम त्राहि मान त्राहि माम शरणागतम शरणागतम, भोले बचा लो, प्रभु शरण में रह लो। भोलेनाथ कहते हैं भाई आजू बाजू तो जगह है नहीं तुम्हें रखने की, ऐसा करो तो मेरी जटा के अंदर आ जाओ। तो राहु जो है वो भगवान शिव जी की जटा के अंदर बैठे हैं। इसी प्रकार चंद्र जो है, जब अकाल पड़ा, जब दुख पड़ा, तो चंद्र भी भगवान की शरण पे गए हैं, भगवान शिव की। और शिव की शरण पे जाकर बोले कि प्रभु आप तो सभी लोगों को शरण देते हैं, मैं भी दुखिया तेरी शरण पर हूं, मुझे भी अपनी शरण में रख लो। तो भगवान कहते हैं मैं आजू बाजू तो कहीं रखूंगा नहीं, जटा में तुम भी विराजमान हो जाओ। इसलिए भगवान शिव जी के सर पर चंद्र बना हुआ है। जिसके बच्चे ज्यादा क्रोधित होते हों, चिड़चिड़पन करते हों, जिनके बच्चे चिड़चिड़ करते हों, तो उन बच्चों को चांदी का चांद बनाकर जिसमें मोती लगा हो, ध्यान से रखना, मोती नीचे नहीं होना चाहिए, चांद ऐसा रहता है यहाँ बीच में होना चाहिए मोती, और मोती को लाल धागा में लपेटकर उसको बांधकर उनके गले में पहनाइए। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन चांद वाला मोती, जिसमें चांद में मोती लगा होता है, वह मोती सोनी जी की दुकानों में मिलता है ना। और अगर ऐसा नहीं तो उनसे कहकर बनवा लीजिए। चांद में मोती वाला लॉकेट उनके गले में पहनाइए अमावस्या के दिन, और 1 साल तक उनके गले में रहने देना। फिर वह बच्चा जो चिड़पन कर थोड़े दिन में और चिड़चिड़ करेगा वो, क्योंकि चंद्र है, चंद्र मतलब तेज है ना, क्योंकि चांदी जैसा चमकता है, तो वो धीरे धीरे वह क्रोध को शांत करेगा, उसका जो चिड़पन है वो शांत करता है। इसलिए चंद्र है उसे पहनाना चाहिए। और फिर राहु कि इसीलिए आधी गर्दन बसे प्यारे, बाकी शरीर उसका नहीं है। यहाँ पर देवता अपने सब भयभीत होकर भगवान प्रभु की शरण पर गए, और प्रभु की शरण में आकर देवता ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए, और भगवान विष्णु देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु
और जलंधर में बहुत भीषण संगम युद्ध हुआ और जलंधर वीरता से भागे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए भगवान विष्णु से कहे कि हे जलंधर, मैं तुम्हारी वीरता देखकर अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। और जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी जी के साथ मेरे घर में आप निवास करिए। बोलिए लक्ष्मी माता की। बताओ, लक्ष्मी माता के जयकारा कितनी जोर से बोल रहे हो आप? बोलो लक्ष्मी मैया। कितने अच्छे हैं आप लोग, नहीं? बड़े अच्छे हो आप लोग। भगवान का नाम लेने में बड़ा संकोच करते हो। अरे मुरी मैया, जो भगवान का नाम लेता मैं रोज बताता हूं, वो पागल होता है। अरे पागल बन जाओ, प्रभु के नाम का पागल में ही सारा सुख है। और प्यारे, यहाँ पर भगवान श्री विष्णु भगवान तो परिवार सहित जलंधर के घर में चले गए। इधर देवताओं ने जब देखा कि अब उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, तो सब देवता शंकर भगवान की शरण में गए। सब देवता भगवान शिव की शरण में जाकर स्तुति करने लगे। शंकर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जलंधर के पास गए और उन्होंने जलंधर से माता पार्वती के सुंदर की चर्चा करी। नारद जी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, निशस्त्र देशो सहितस्थ प्रतिष्ठित है। तुम त्रिलोकी के पति में तुम्हारे पास सर्वशिक्षा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की सारी निधि है, किंतु तुम्हारे घर में श्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर घोड़े की बात आई है। आप लोग भी जिनके घर में घोड़े की जो एक तस्वीर आती है, फोटो आती है 7 घोड़े की, सफेद घोड़े का चिन्ह आता है, तो हर घर में हर व्यक्ति को उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में जरूर लगाएं। 7 घोड़े की एक फोटो आती है, उसे उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में अवश्य लगाएं, जैसा स्थान मिले। उससे सदा घोड़े के अर्थ का मतलब है कि लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहेगी। खर्च भी होगा, ये मत सोचना कि अना खर्च नहीं होगा, लेकिन ये फोटो घर में लगाने से ग्रह लक्ष्मी शांत होती है ना। इसलिए घोड़े की जो 7 घोड़े होते हैं ना, जिसमें व्हाइट वाले, लेकिन सफेद घोड़े होना चाहिए। पुराने जमाने के नहीं, लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, व्हाइट घोड़े की फोटो का कैलेंडर सबके घर में होना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। अच्छा होता है, शुभ होता है, इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं, है ना। ग्रह शांति मिलती है, काल पीड़ा हरती है। और प्यारे नारद अत्यंत मनोहर सर्व शुद्धिमान कृष्ण थे भगवान शिव प्रिया की पार्वती जी। नारद जी बात सुनकर जलंधर के अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेजे। राहु ने कहा, हे भोलेनाथ, ये त्रिलोकी अधिपति जलंधर का दूत हूँ, तुम्हारी पत्नी स्त्री ऋत्विक और मेरे स्वामी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्यारे देवताओं और शिवगढ़ों में वहां युद्ध भयंकर प्रारंभ हो गया। शिवगढ़ों ने जिन जिन देवताओं का वध करते थे, उन्हें सब शुक्राचार्य जी जो हैं सूत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। शिवगढ़ों ने शंकर भगवान को जाकर सारी बातें बताई। महाभयंकर कृत प्रकट हो गई। कृता शुक्राचार्य जी को अपने गृह आश्रम क्षेत्र में छिपा लिए और वहां से भगवान स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर सी बात बताते हुए कहा कि मायावी रचने वाले भगवान अनेक प्रकार का सबको सुख देते हैं, ठाकुर जी के ऊपर निर्भर रहिए आप। भगवान समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हैं और समस्त की जीवनम मम कृते देवनारायणम कृतचिन्नतस्वते नमः। नाम शिव नाम एकम
शिव नाम का जो भाव है, मनुष्य शिव नाम की चर्चा, शिव नाम की बातें और शिव नाम को अपने जीवन में अवश्य प्रवेश करना चाहिए। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु माता पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। पार्वती जी ने कहे, हे प्रभु, आज जालंधर दैत्यों ने जो दुष्ट अष्टमा की है वह आपको ज्ञात है। उसने अपनी मृत्यु स्वयं निश्चय कर लिया। देखिए, मनुष्य का जब घड़ा भर जाता है ना, जैसे भागवत में शिशुपाल था, शिशुपाल भी अपने बल, बुद्धि, ज्ञान और धन का बड़ा घमंड था उन्हें, है ना। उन्हें भी यही उपदेश दिया गया था कि मृत्यु का निश्चय, मृत्यु मनुष्य कभी कभी स्वयं अपनी मार्ग बनाना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार जालंधर जब इस प्रकार से कार्य करने लगे तो उनकी मृत्यु भी उनका मार्ग वे स्वयं अपना निश्चित करने लगे। और यही हुआ प्यारे कि पतिव्रता स्त्री भंग कीजिए, क्योंकि पतिव्रत धर्म भंग किए बिना उसकी मृत्यु असंभव नहीं है। भगवान नारायण जालंधर की पुरी में आ गए और हरि माया के कारण जालंधर की पत्नी वृंदा उसी समय शंकर भगवान के भूमध्य भाग से व्रज के समान शब्द करते हुए एक पुरुष प्रकट हुए, जिसके नेत्रों में अग्नि निकल रही थी। वह राहु और खाने के लिए दौड़ा। राहु शंकर भगवान के जाके भगवान से प्रार्थना करी और यहाँ पर समस्त लोगों को भगवान ने शरण दिया है। शिव जी, तुम अपने हाथ पैर खा लें और तुम सब पुरुष ही अपने हाथ से वह अपने आप संसार को छोड़कर चले जाएं। जितने भी संसार में उपद्रवी लोग हैं, जितने भी संसार में मनुष्य तो भक्तों को काल दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसी माया रचिए, ऐसी कोई माया रखें, ऐसा कोई काम कर दे प्रभु की जिससे मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्त होवे। और यहाँ पर कहा गया कि जालंधर के काल में शंभु निशुंभ शब को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। देवता सब भगवान शिव की शरण में आकर स्तुति करने लगे। भगवान शिव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जालंधर ने अपनी सेना सहित कैलाश को घेर लिए। रात्रि में भयानक स्वप्न देखा। प्रातः काल कही संति सर्व सुख संपत्ति परिपूर्ण नमः सर्वे देव प्रतिष्ठित है। और फिर घूमते हुए दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए दौड़े। उसी समय विष्णु ने भय कर वे दोनों राक्षस को वहां पर भगा दिए। ब्रह्मा ने प्रभु से कही कि देव देवी शरणम। हे प्रभु, जालंधर की पत्नी हूँ, क्या आप मेरे स्वामी जो इस समय महादेव से युद्ध करने गए हैं कैलाश के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसी समय उन तपस्वी मुनि ने दो बंदर को भेजा। दो बंदर को भेजे गए और दो बंदर को भेजकर उन्होंने जो भौर होती है ना, ये भौरों के द्वारा बंदरों को उन्होंने इशारा किए कि जाओ, जाकर देखिए। और वहां पर वृंदा अपने पत्नी के सिर के धड़ को रखकर मूर्छित हो गई और विलाप करने लगी। वृंदा आस करता हूं और साथ विहार करती रही। जब भगवान के दिव्य सुगंध और उससे अनुभव किया, पहचान गई कि यह कोई और व्यक्ति नहीं, ये स्वयं मेरे नारायण है। ये मेरे स्वयं नारायण हैं, यह विष्णु माया रूप है। और यह कहकर प्यारे भगवान शिव जी ने माता वृंदा, नारायण ऐसे अनेक प्रकार का वर्णन करते हुए भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं। आइए बड़े भाग से। कितने लोगों को ये पता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है? बताओ। अच्छा, पहले तो ये बताओ कितनी योनि है? सामने वाले ना बताइयो, टीचर लोग हैं, पट बता देती हैं। पीछे वाले सुंदर सुंदर जो ये समझता है कि यह मनुष्य का जीवन भाग से मिला है, तो आइए। मनुष्य जीवन अनमोल रे,
मिट्टी में नो घोले रे। अरे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नो घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। हाँ तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। अरे तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। अरे लगता कछु नहीं मोल रे, मिट्टी में नो भोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अरे तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। हाँ तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। देख कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। अरे देख कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। अरे मीठा सवेरा बोल रे, मिट्टी में नो घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नो घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे
मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अरे मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। समझना, इस लाइन को समझना। ये दुनिया कैसी है, अपने वाले कैसे हैं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अरे मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। ओ संभल संभल कर चल मेरे भाई, फूल नहीं अंगार है। अरे संभल संभल कर है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में नो घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नो घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। एक मिनट, इस तरफ वाले गाओ जरा पहले, बोलो क्या गाए हमने अभी? मनुष्य ना गाओगी, ना गाओगे, मैं भी कथा नहीं बढ़ाऊंगा। सामने गेट बंद है, भागने भी नहीं दूंगा। गाओ, इस तरफ वाले गाओ पहले क्या गाए हमने अभी? मनुष्य। ये देखो 10-15 लोग जो बैठी हैं इधर, वो गा दी। जय हो। अरे मोहल्ले की चुगली कर लो रे, सभा बना कर बैठ लो रे। चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे की बुराई अच्छी जोर से कर। कि आज मेरा मन उदास है, आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, और आज मेरी इच्छा यह है कि मेरा इस जग में, इस संसार में कौन मेरा है और कौन पराया है, कौन मेरा बनेगा और कौन मेरा नहीं बनेगा, और यह दुख के समय पर मेरा कौन साथ देता है। जब ये सारी बातें जब आपके मन में आए तो हरि की शरण में जाना और कहना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको गाया करो। ये लाइन को गाने से आपके काल कलेश, सारी मन की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। मन में जो ढेर सारा भर के रखे हो ना उठपटांग, वो सब धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि प्रभु सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले। जोर से बोलो हर हर। ऐसे से नहीं काम चलेगा, एक बार और बोलो हर हर। जय शंभो। तो मेरी मैया
यहाँ पर भगवान अनेक प्रकार के विष्णु जी के शरण में जाकर अंतर ज्ञान की चर्चाएं हुई। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वह ही राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। ध्यान से सुनना, यही आपकी पत्नी को हरण करेंगे और तुम पत्नी के दुख से वन में भटकेंगे और यही दोनों जो बंदर हैं ये आपकी रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार प्यारे, जब भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला तो यही दोनों, यही अनेक प्रकार के जो बंदर हैं यह हनुमान जी के रूप में आए और भगवान श्री राम जी के सहायता किए। हनुमान जी एक ऐसे वानर हैं भैया, इन्होंने लंका को जलाकर राख कर दिए। बड़ी बड़ी लीलाएं किए हैं प्यारे, बड़ी बड़ी महिमा इन्होंने बताया है। एक बार की बात है प्यारे कि जब राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी, जब रावण इत्यादि, जब सीता जी का हरण हुआ था, है ना, सीता जी का हरण हुआ तो राम जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी मिलकर, हनुमान जी संग में चलकर सब सीता जी की खोज को किए। जब जैसे ही प्यारे वापस लौट कर आए तो एक बार की बात है कि माता सीता जी दर्पण के सामने बैठकर मांग भर रही थी। माता सीता जी शीशा के सामने बैठकर मांग भर रही थी। हनुमान जी वहां पर पहुंचे और हनुमान जी ने पूछे माता सीता जी से कि मैया यह थोड़ा सा जो सिंदूर है वह अपनी मांग में क्यों लगा रहे हैं? तो माता सीता जी ने बोली, पुत्र हनुमान, यह सिंदूर मांग में मैं इसलिए भर रही हूं क्योंकि मांग भरने से पति की लंबी उम्र बढ़ती है। पति की लंबी उम्र बढ़ने के लिए मैं मांग लंबी भर रही हूं। जैसे ही हनुमान जी ने सुने कि बताओ मेरे प्रभु की जरा सी चुटकी भर सिंदूर मांग में लगाने से जब मेरे प्रभु की उम्र लंबी बढ़ती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, मेरे प्रभु की तो और लंबी उम्र बढ़ जाएगी, और लंबी उम्र बढ़ जाएगी। इसीलिए तो लाली मेरे लाल की तित देखूं उदलाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। पहले की माताएं लोग यहाँ तक मांग भरती थी। आज की मांग देख रहे हो आप लोग कितनी शॉर्टकट हो गई। हाँ? आजकल की मांग देख रहे हो, बस एक दस्तूर, है ना। पहले की माताएं लोग चाहती थी कि पति हमारा अच्छा जिए। अब आज की माताएं कहते ज्यादा जी कर करेगा क्या। पहले की माताएं चाहती थी कि अच्छा लंबी उम्र चले, अब कहती है ज्यादा जिक्र करेगा क्या, बड़ा टॉर्चर करता, कहीं जाती हूँ तो भिड़ जाते हैं पीछे, पैसा मांगती हूँ तो कह देते नहीं है। मजाक है, इसको सीरियस मत समझना। मांग पति की एक बात मैं बता दूं आपको, पति की लंबी उम्र अगर बढ़ाना है और पत्नी की लंबी उम्र बढ़ाना है तो कुछ मत करना, एक कार बस कर लेना। बस कौन सा? कि पति की लंबी उम्र बढ़ती है आपके दो मीठे शब्द से मेरे भाई, दो मीठे बोल से पति की लंबी उम्र बढ़ती है। सुख दुख में आप उसका साथ देना, वो आपका साथ देगा और आप उसका साथ देना। पति की उम्र आपके प्रेम से बढ़ती है। आप उस प्रकार से रहो, उस प्रकार से आप चलो, दोनों एक दूसरे को समझकर चलोगे तो अपने आप पति की उम्र लंबी बढ़ेगी। प्यारे, आपके एक दिन उपास रहने से पति की उम्र लंबी नहीं बढ़ती। करवा चौथ तो एक बहाना है और साड़ी लेने का नई का ठिकाना है। हाँ? बोलो हर हर। करवा चौथ तो भैया एक मॉडल बन गए है बस, कि आज हमारे पति को व्रत रहे
दिन भर कुछ ना मिले खाने को, रात को जब आएगा तो अच्छी महंगी वालों हीरा हीरा हार वार साड़ी वार, और धोखा से भैया 200 रुपए वाली साड़ी ने लादा वो अगर पति ने, पूरा उपास निकल जाता है पर पति के ऊपर है ना। अगर धोखा से बेचारी दिन भर उपास है, तुमको सुनो जी 8 बजे चांद निकलने वाला है, 7:30 बजे घर होना। धोखा से पति 10 बजे आया तो कहाँ गए थे, फलाना ढेकाना, तो ये तो वो तो, अरे बाप रे पूरा उपास भड़क गया उनके ऊपर। तो ऐसा उपास क्यों रहे, ये तो थी मजाक। लेकिन आपको मैं एक बात बड़ी सुंदर बता रहा हूं, जीवन में आप कोई व्रत रहो अथवा ना रहो, संसार में आप जब तक हो तब तक आपको संसार में सिर्फ 3 ही व्रत रखना है। 3 व्रत के सिवा चौथा व्रत बिल्कुल मत रखो। कौन कौन सा? एकादशी सबसे बड़ा व्रत है, एकादशी। दूसरा व्रत है जन्म अष्टमी, और तीसरा व्रत है दुर्गा की अष्टमी। ये 3 व्रत जिसने रख लिया तो समझ जाना कि आपने 12 माह के सारे व्रत धारण कर लिए, सप्ताही के 7 दिन के व्रत कर लिए आपने, सब आ गया उसमें। ताली तो बिल्कुल बजाना मत, क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, है ना। ऐसा बजा रहे हो तो पड़ रही है कोई के गाल में छट 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 छट। इसलिए व्रत सिर्फ एकादशी व्रत तो हर व्यक्ति को रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया कौन एकादशी रहे, ये रहे वो न। अरे भैया मैं आपसे बता दूं, 11 साल के जब बच्चे हो जाएं तब से उन्हें एकादशी रखवा दीजिए, क्योंकि 11 साल के बाद बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। इसलिए मेरे भाई अब आप भी एकादशी व्रत रहिए और अपने बच्चों को भी रखाएं। लोग मरने के बाद रखते हैं, एकादशी के मरने के बाद रखें। अरे मरने के बाद उसके लिए रख रहे हो जो बेचारा चला गया, जिंदा में तो उसको कुछ दिए नहीं, मरने के बाद उकलाने एकादशी रह रहे हो। बताओ, जय हो भगवान। मरने के बाद उसको और तड़फा रहे हो भूखे रहकर, वो भी कहेगा कि लो जिंदा में तो उन्होंने मेरे लाने का छू करे नहीं, और मरने के बाद उपास रहकर और पेट में कूड़े तो रहे हैं, 10 बार नहीं मिलेगा आज। तो ऐसा व्रत क्यों रहो। व्रत अगर उनको देना है तो दान दीजिए, उनको दान देना चाहिए कि मैं इतने व्रत उनको दान दे दिया, उनके नाम से रह रही कहोगे ना तो आपका व्रत सफल होने वाला नहीं है। तो प्यारे ये 3 व्रत जरूर रहिए। एकादशी तो सारे लोगों को रख रही है, सभी लोग रहना चालू करिए आप जिस दिन एकादशी पड़े। और एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि कार्तिक में चालू करें या पूर्णिमा में चालू करें या अगहन में या बैसाख में XYZ, कभी जब एकादशी आए उसी दिन से कह देना कि आज से हमने एकादशी व्रत धारण कर लिए हैं, प्रभु हमारे इस व्रत को आप स्वीकार कर लेना, और यह कहकर व्रत चालू कर दो। मजाक नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे वो वैकुंठ लोक को जाता है, क्योंकि वैकुंठ पति का व्रत कर रहे हैं आप, है ना। इसलिए सब लोग एकादशी व्रत अवश्य रहें। सारे व्रतों का एक व्रत है एकादशी। यहां पर बताया गया है भैया, इधर देवराज जलंधर का भगवान शंकर से घोर युद्ध हो रहा है, और शंकर भगवान ने चक्र से जलंधर दर का सिर काट दिया। जलंधर का तेज भगवान शिव के प्रविष्ट हो गया, और भगवान विष्णु वृंदा की राख में ही लोटपोट होने लगे। तब भगवान शिव के आदेश से देवता ने त्रिपुरा देवियों का स्तपान करते हुए उन तीनों देवियों ने 3 बीज दिए और कहा कि इस बीज को उसी जगह बो देना जहां पर भगवान विष्णु स्थित हैं। तब देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे
उन बीजों को डाल दिया जो बीज सरस्वती जी ने दिए थे। उसमें धात्री अमला और जो लक्ष्मी जी ने दिए थे उसे मालती तथा जो पार्वती जी ने दी थी वह तुलसी को प्रकट हो गया, है ना। इसलिए वहां पर सदा जहां पर नारायण होते हैं वहां पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत आवश्यक है। तुलसी तो वैसे भी वृंदा रूप है, वृंदा मतलब वृंदावन। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, जिसके आंगन में तुलसी होती है, उस घर में सदा भगवान श्री हरि का वास होता है। तुलसी को क्या कहते हैं? वृंदा। वृंदा मतलब वृंदावन। और मैं आपको बता दूं, जिसके घर में तुलसी का पौधा हो, कभी भी हो, कभी भी हो, इन नाखून से नहीं तोड़ना। ठाकुर जी को रोज एक तुलसी पत्ती तोड़कर उनके मस्तक में या उनके हृदय में जरूर रखिए। मस्तक में रखने से कभी कभी क्या होता है, मेरे ठाकुर जी का सर दर्द देता है। अब वो आपसे बताते तो हैं नहीं, और न कभी आपने समझने की कोशिश किए हो, बताओ कभी आपने सोचा है कि प्रभु के हाथ पैर दर्द देते होंगे? तो कम से कम आप लोग तुलसी लगाओगे जब ठाकुर जी के मस्तक में, तो उनका जो दर्द है वो थोड़ा सा ठंड होगा, थोड़ा सा तकलीफ कम होगी। इसलिए भगवान को मस्तक में एक तुलसी प्रतिदिन उनके मस्तक में जरूर लगाएं, या फिर उनके हृदय में रखिए। हृदय में रखकर भी उनको संतोष होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। जैसे आप लोग संडे के दिन छुट्टी बनाते हो ना, उसी प्रकार मेरे ठाकुर जी भी, श्री राधा रानी जी, भगवान श्री वृषभानु दुलारी, श्री वृंदा जी भी उस दिन वो रेस्ट करते हैं, छुट्टी बनाते हैं। ठीक है, हफ्ता में एक दिन वो भी सोचते हैं कि चलो हम भी कहीं घूमन चलें है ना। इसलिए संडे रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए शनिवार के दिन तोड़ के रख लो। प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाने में एक तुलसी पत्ती अवश्य डाला करें। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूँ प्यारे, और बता दूं मैं, तुलसी की बड़ी महिमा है। अगर कभी धोखा से आप भोग लगाते समय अगर आपके पास तुलसी की पत्ती नहीं है, और अगर आपने गले में धारण किए हो, अगर आपने गले में धारण करे हो, और हाथ में भी अगर आपने धारण करे हो, कंठी भी अगर आपने पहने हो, और अगर भोग लगा रहे हो उन हाथों से, तो ये समझ जाना कि थाली उन हाथों को स्पर्श करी है जिसके गले में तुलसी पहनी है। ठाकुर जी उसके बाद भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के गले में तुलसी की कंठी, तुलसी की माला होना चाहिए। रुद्राक्ष हर किसी के गले में होना चाहिए। हीरा मोती सोना चांदी पहनते हो, पहनते हैं ना आप लोग? हीरा सोना चांदी से नहीं है शोभा शरीर की। अरे जो एक बार तुलसी धारण कर ले, जग में शोभा है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की। तुलसी और रुद्राक्ष जो है सदा पहने रहना चाहिए, और हर व्यक्ति पहन सकता है। बहुत सारी माताएं लोग पूछती हैं कि गुरुजी हम पहन सकते हैं कि नहीं। हर व्यक्ति पहन सकता है, हर पल पहन सकता है, हर समय पहन सकते हैं। कहीं आप कहीं जा भी रहे हो मरे इत्यादि में, तो भी तुलसी और रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होते। महीने में जो दिक्कत होती है उनमें भी आप गले से तुलसी नहीं उतारना, ये कभी अपवित्र नहीं होती है। सदा तुलसी और रुद्राक्ष जो है सभी के गले में होना चाहिए। जिसके गले में तुलसी होती है, रुद्राक्ष होती है, अगर उसकी कभी धोखा से कोई मृत्यु हो भी जाए, तो ये समझ जाना कि वो नरक में ना जाकर सीधे वैकुंठ श्री हरि के धाम को जाएगा। प्यारे, सदा हरि के धाम में जाएगा।
इसलिए तुलसी रुद्राक्ष हर व्यक्ति गले में धारण करो। मरने के बाद हीरा मोती सोना चांदी हर चीज आपके शरीर से उतार लेते हैं, याद है ना आपको? हर चीज उतार लेते हैं संसार से लोग, लेकिन आपके गले से ये तुलसी और रुद्राक्ष कोई नहीं उतारेगा। और जो जिसके गले में ये रहेगा प्यारे, तो ये जिंदा में भी तुम्हारे साथ रहेगी, मरने के बाद भी वो तुम्हारे साथ जाती है ना। इसलिए ऐसी चीज शरीर में धारण करो जो हमारे साथ जाए। मरने के बाद आपने देखा होगा, माँ बाप को जलाने के बाद आ जाते हैं लोग, घर आते हैं ना। कोई अपने घर से मरा, उसको जला दिए, जला के आने के बाद घर में जो उनके कपड़े होते हैं, देखो संसार के कितने मायावी लोग रहते हैं। मरने वाले व्यक्ति को जलाने के बाद जब वो घर आते हैं ना, तो उनके जो कपड़े होते हैं, उनके जो बिस्तर होते हैं, वो सब फेंक देते हैं ना। लेकिन उनकी जमीन कोई नहीं फेंकता है कोई उनकी जमीन, उनके धन दौलत कोई फेंकता है? बताओ, है? उनमें अशुद्धि नहीं आती, धन दौलत में, उनकी जमीन में अशुद्धि नहीं आती, कपड़े बस में अशुद्धि आती है बस। है? प्यारे बदलो, तब आप जागोगे, तब ये राष्ट्र हिंदू बनेगा। और जब ये राष्ट्र हिंदू बन जाएगा तो हमारी गाय की सेवा घर घर होगी प्यारे, घर घर होगी। हर घर पे गाय की सेवा होगी। इसलिए सर्व रूप रक्षति रक्षतः गौ सेवा तारणी। जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है उसे किसी और की सेवा करने के लिए कहा ही नहीं जाता, कहने की कोई फिर बात ही नहीं रहेगी। इसलिए प्यारे गौ सेवा जरूर करें। यहाँ पर तपस्वी एवं समस्त भगवान ने अनेक प्रकार तुलसी को प्रकट करते हुए कहा कि तदा इष्ट महामुने तो कृतवा गणेश सर्वेशा प्रतितम सर्विकामदा। कहा गया है कि अगर किसी को सांस की बीमारी हो तो प्रतिदिन उसे 5 तुलसी खाना चाहिए। 5, जिसको सांस की बीमारी हो ना, उसको 5 तुलसी पत्ती प्रतिदिन खाना चाहिए, लेकिन चबाकर नहीं, 5 तुलसी पत्ती वैसे भी हर व्यक्ति को खाना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन जो व्यक्ति नहीं खा पा रहा बेचारे, जिसको सांस की बीमारी है, तो वह 5 तुलसी पत्ती जरूर खाए। और फिर यहाँ पर संग चूर्ण की कथा बताते हैं कश्यप जी। अनेक पत्नियों के द्वारा एक नाम दनु था। कश्यप और दनु के अनेक पुत्रों में एक का नाम था विप्रचिति। विप्रचिति एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दम, और दम का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने श्री शुक्राचार्य को गुरु बनाकर पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक तपस्या करी। दम की कठोर तपस्या से सारे देवता व्याकुल हो गए। तब भगवान विष्णु जी वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर दम को कहा कि हे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? विष्णु जी ने आशीर्वाद दिए। बोलो विष्णु भगवान की। दम कहते हैं कि तीनों लोगों को जीतने वाला तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र मुझे चाहिए। और हे विष्णु तथा अस्तु, भगवान ने कहा है दम मैं तुझे तथा अस्तु का वचन। समय आने पर दम की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों को बुलाकर उसका जत कर्म संस्कार करवाया और उसका नाम रखा गया शंखचूर्ण। शंखचूर्ण नाम रखा गया। और पुष्कर क्षेत्र में कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वह वरदान मांगने के लिए वहां पर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्यारे वरदान मांगो। शंखचूड़ ने कहे हे ब्रह्मदेव मुझे कोई जीत न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं शंखचूड़ तथा अस्तु कहते हुए एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और कहा कि तुम बद्रिका आश्रम जाओ और वहां तुलसी से विवाह करो। शंखचूड़
बद्रिका आश्रम आए और संगचूड़ और तुलसी का सुंदर संवाद हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और गंधर्व रीति से दोनों का विवाह करा दिए। इधर संगचूड़ ने आक्रमण करके समस्त देवताओं को जीत लिया। सब देवता ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक को गए और भगवान विष्णु ने संक्रचूर्ण पूर्ण जन्म का व्रत बताए। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह पूर्व जन्म में गोलोक में रहने वाला एक गोप था। यह शिव माया से मोहित हो गया था। इसके कारण राधा रानी ने इन्हें दर्शन दिए जाने सिद्ध्यति। सब लोग भगवान शिव की शरण में गए। कल की बड़ी सुंदर कथा रहेगी जिसमें माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा है, जिसको कहते हैं अन्नकूट। देखिए शिव महापुराण में अन्नकूट देवी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि अन्नकूट मतलब सदा अन्नकूट पर्णम मम कृतः। सदा भगवान की कृपा से घर में कभी भी अन्नकूट की कमी नहीं होती है ना। जिनके अगर 10 साल 5 साल अगर लड़के बच्चे ना हो तो कृपा करके कल और परसों यहाँ से व्यास गद्दी से उनकी ओली भराई जाएगी, है ना। तो जिनको ओली भरवाना हो बच्चे के निर्मित, तो 4 सेब लगेंगे। सेब समझते हो ना, खाने वाले, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्पल सेब, है ना। तो 4 सेब आपको लाना पड़ेगा, जिसमें से 2 सेब आपको दिया जाएगा, वह 2 सेब ओली में जाता है, 2 सेब ठाकुर जी को जाएगा, ठीक है ना। 2 सेब, 1 नारियल और चावल। भगवान शिव ने संगचूड़ को समझाने के लिए गंधर्व राज पुष्पदंत को भेजा, किंतु संगचूड़ नहीं माने। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव और संगचूड़ के मध्य 100 वर्ष तक युद्ध चला। संगचूड़ न मरता देख भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल निकाल दिया। उसी समय शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुई। हे ईश है त्रिशूल मत चलाइए, आप क्षण मात्र ही में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं। तो इस दानव के वध के लिए बात क्या है, इसके पास भगवान विष्णु का दिव्य कवच है तथा इसकी पतिव्रता स्त्री का सातित्व है, तब तक इसका वध नहीं हो सकता। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और उन्होंने भिक्षा के रूप में वह दिव्य कवच मांग लिए और शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास गए और देव कार्य के लिए तुलसी के साथ उन्होंने रमण किया। इसी बीच भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाकर श्री शंखचूर्ण को मार दिए। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर कहते हैं, हे मुने, भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया तो तुलसी ने भगवान को क्या श्राप दिया? तुलसी ने श्राप दिया, सनत कुमार जी, तुलसी ने भगवान को पाषाण हो जाने का श्राप दे दिए। उसी समय शंकर भगवान वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने पूर्ण जन समय पे तपस्या की थी, उसी से के परिणाम स्वरूप से ये महाविष्णु तुम्हारे प्राप्त हुए हैं। अब तुम इस शरीर को त्याग कर रूप धारण करिए, भगवान विष्णु के साथ नित्य रमण करें। तुम्हारे देवता इत्यादि भगवान के साथ सहयोग करके तुलसी और भगवान नारायण का सुंदर सा विवाह इत्यादि संपन्न करा। सालिग्राम अप्रतिष्ठित है। यहाँ पर कहा गया, सालिग्राम शिला विष्णु सतुलस्तुते। जहाँ तुलसी माता होती है वहां पर सालिग्राम का भी होना बहुत जरूरी है प्यारे, है ना। तुलसी यहाँ पर, इसके बाद भगवान सालिग्राम शिला से तुलसी को कभी हमें अलग नहीं करना चाहिए। जो नारी, जो भक्त सालिग्राम तुलसी से अगर दूर रखता है वो सदा पति से भी दूर होती हैं। इसलिए सालिग्राम और तुलसी सदा पास में रखे उनके। तुलसी वट रूप सालिग्राम चरणाय विंदम पति स्वरूप सालिग्राम शरणम। यहाँ पर
अंधकासुर का वध किए हैं भगवान। काशी में विहार कर रहे थे, माता पार्वती ने भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर दिए। तब क्षण भर में जब जगह अंधकार हो गया था, भगवान शिव की ललाट की अग्नि को उड़ता हुआ पत्नी एवं पार्वती ने हाथों से पसीना की बूंद टपकने लगी। उससे एक भयंकर विकराल मुख वाला बालक उत्पन्न हो गए। वह अंधा था। एक बार हिरण्यक्ष पुत्र प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान के पास आया। भगवान बात गौर करके जीवन में प्रवेश करिए कि हमें अगर कुछ चीज हासिल हो जाए तो हमें उसका कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में उस मूढ़ ने माता पार्वती को ही पाप दृष्टि से देखा, जिसके कारण भगवती ने श्री माता जी ने भगवती जगजननी ने खड़ग से उससे सर्व काम प्रतिष्ठे अंधकासुर का उन्होंने वध कर दिया। और इसके बाद खड़ग धारणी माता रानी की सारे संसार से आकाशों से फूलों की उनके लिए वर्षा होने लगी। और जब चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, बोलिए श्री अष्टभुजी खड़ग धारणी मैया की। और वाणासुर का वध करने के बाद फिर यहाँ पर प्रहलाद जी का वंश परंपरा के लिए बताया गया है। अनेक प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर बोले हैं प्रहलाद जी की कथा आती है, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। और वाणासुर का वध कैसे हुआ, वाणासुर का कैसे जन्म हुआ। वाणासुर 1000 भुजाएं थी जिसने नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। भगवान शिव ने वाणासुर से आशीर्वाद मांगने को कहा। वाणासुर ने कहा, प्रभु आप हमारे सोड़ित पुण्य में ही रहें। भगवान शिव ने वाणासुर को ध्वजा दी थी और कहा था कि ये ध्वजा जब भंग होगा तभी तुम्हारे प्राण भी संकट में आएंगे। इसलिए मैं भी आपसे एक आग्रह करता हूं, यहाँ ध्वजा का जो शब्द आया है तो इस ध्वजा से आप लोग भी अपने घर के छत में एक ध्वजा जरूर लहराइए। और ध्वजा को कब बदलना चाहिए पता है आपको? कुछ लोगों को घर में देखे हमने, भैया ध्वजा जो लहराते हो फट जाती है, छिन छिन हो जाती है, तब भी उसके घर में ध्वजा लटकी ही रहती है। लेकिन गलत है। ध्वजा जैसे ही कपड़ा उसका जैसे ही फटने लगता है कि ध्वजा अब कपड़ा फट गया है, छिड़ गया है, तो उसको अलग कर देना चाहिए। हर घर में ध्वजा होनी चाहिए। जितने के घर में ध्वजा ऊपर छत में लहरती है ना, उन घर में कभी भी कोई निगेटिव चीज प्रवेश नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अपने घर के छत में, अपने घर के द्वार में हनुमान जी के नाम का, नरसिंह भगवान के नाम का, श्री हरि के नाम का, राम जी के नाम का, द्वारकाधीश के नाम का ध्वजा जरूर लहराना चाहिए। ठीक है ना। शिव पुराण में आपने बहुत सारी चीजें, कुछ अच्छी चीजें सीखी है, इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों को अपने जीवन में फॉलो भी करें, अपने जीवन में इसे उतारें भी। कथा सुनने का फल तभी आपको मिलेगा जब यह कथा सुनकर आप और हम बदलेंगे। जब तक यह चीजों को आप धारण नहीं करोगे, यह कथा को सुनकर अपने आप को परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक कथा सुनने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए सदा आप कहीं भी जाओ, किसी भी कथावाचक की आप कथा पुराण सुनते हो, देखिए हमारा काम है सिर्फ लोगों को बताने का कि कम से कम आप कथा को सुनकर कुछ जीवन में परिवर्तन तो कर लोगे। भाई आप भोले भाले हैं, कुछ चीज आप और हम नहीं कर पाते हैं, तो ये हम कब कर पाते हैं? जब हम कहीं से सुनते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर जो बता देगा उसको तो आप फॉलो करोगे। दवाई तब देगा जब ठीक तभी होगा जब दवाई आप खाओगे। अब डॉक्टर के बता देने से अगर आप ठीक हो जाओगे तो बेचारे डॉक्टर के पास जाने का मतलब फिर क्या निकलेगा। इसलिए कृपा करके थाली सामने रखी है, खाना आपको ही पड़ेगा, हाथ आपको ही चलाना पड़ेगा। अपने आप भोजन से, थाली से भोजन उठकर आपके मुख में जाने वाला नहीं है। तो इतना तो ज्ञान आपको भी है, इतना तो आप भी समझते हैं। तो भाई समझने से मतलब नहीं है ना, इसको जीवन में उतारने से मतलब है।
यहाँ पर बाणासुर की पुत्री उषा ने रात्रि में अनिरुद्ध के साथ समागम किया। उषा की शक्ति एवं चित्रलेखा अनिरुद्ध और उषा का मिलन हुआ। अनिरुद्ध जी ने हंसते हुए आवाज लाने के पर द्वारपालों ने बाणासुर को समाचार दे दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर आक्रमण करके उन्हें नागफांस में बांध लिया। पर आक्रमण करते उन्हें जैसे ही नागफांस में बांधे तो दुर्गा जी का स्तंभ करने से मां दुर्गा ने उन्हें नागफांस से मुक्त कर दिए। उषा और अनिरुद्ध पूर्व की भांति पुनः विहार करने लगे। इधर नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण शोणित रूप पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा युद्ध की लीला हुई और भगवान श्री कृष्ण ने जम वर्ण यस्त्र से शिव जी को मोहित कर दिए और बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किए। जैसे ही धीरे धीरे समय निकट आता गया, समय बढ़ता गया, समय चलता गया और भगवान श्री कृष्ण और तथा बाणासुर की मित्रता दोनों को करा दी। दोनों की मित्रता हुई और मित्रता के बाद शेष कथा आपको अब कल सुनने को मिलेगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए महाकाल की। आज जितने भी माताएं लोगों ने, जो भी भाई लोगों ने 5 दीपक कहे थे हमने लाने के लिए, है ना, तो जितने भी 5 दीपक जिन लोगों ने लाए हैं सभी लोगों ने पीली राई उस दीपकों में डालकर लाए हैं। तो अभी जैसे ही आरती होगी वैसे ही ये सारे दीप दान, कब कौन सी हवा आपके घर के सामने से निकल जाए और आपके बच्चों पर कब वह हवा का असर पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। और पीली सरसों जिनके घर के सामने द्वार पे पीछे में फिकी होती है, कोई भी हवा आपके घर से चली जाए सामने, चाहे भूत चाहे प्रेत चल जाए, चाहे कोई भी चला जाए, पीली सरसों जिनके घर के सामने फिकी होती है, ऐसी फालतू चीजें जो होते हैं, निगोटू चीजें जो होती है, वो कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जिनके घर में पीली सरसों होती है उनके बच्चे सदा हरे भरे पीले से चमकते रहते हैं, प्यारे हरे हरे भरे होते हैं। इसलिए हर घर में पीली सरसों फेंकना चाहिए। ये जादू टोना के काम में नहीं आती, ठीक है ना। इसलिए प्यारे पीली सरसों का बड़ा महत्व है, हर व्यक्ति को फेंकना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दीपक में पीनुष का था। भगवान शिव ने गजासुर का उद्धार किया। भगवान शिव पहनाते वक्र चर्म और ओढ़ते गज चर्म, क्योंकि मरते समय गजासुर ने भगवान से यह वरदान मांगा था कि आप मेरी चमड़ी का ही वस्त्र धारण करेंगे। इसीलिए भगवान व्रज धारण को करते हैं। बोलो महाकाल भगवान की, हर हर, है ना। तो इस प्रकार से आज की कथा बड़ी पूर्ण हुई प्यारे। आइए 1-2 नाम हरि का ले लें, उसके बाद फिर आरती करते हैं। जब तक जिन लोगों ने राम हे 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 जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो राधा का श्याम राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका
सबका स्वामी। ओ तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। बिगाड़े तू ही सवारे। ओ तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। ओ इस जग के सारे का हे राम हे राम हे राम। जो 5 दीपक हैं को रुद्राक्ष। जय शिव ओंकार स्वामी, जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन। वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला मुंडे माला, मुंडे माला धारी। भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। हर करे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में शेष कमंडलो, चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग
लगे पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। कुंज बिहारी की से गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला। गले में वैजयंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला। बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला। श्रवण में कुंडल जल काला। आनंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काले। गगन संग आग कांति काले। राधिका चमक रही आली। राधिका चमक रही काले। रतन में ठाड़ बनवाली। रतन में ठाणे वनमाली। भ्रमण सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर संगे मधुर मेरे संगे ग्वालिनी संगे अतुल रति को पे कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की एक बार हाथ ऊपर करते हुए ये आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष मलिहारण श्री गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा, स्मरण में होते मोह वृंदा, श्रवण से होते मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा की भी, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओ आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चाहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, चाहो दिशि को ग्वाल धेनु, हसत मृद मन चांदनी सन, घटत भव बन तेरे सुनु दीन दुखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, मन्दालमाला दुर्गाले काले, कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।